दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीएसएनएल एक सैचुरेशन प्रोजेक्ट चलाता है। उस प्रोजेक्ट के थ्रू बीएसएनएल अलग से अपना 4G टावर इंस्टॉल कर रहा है। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएसएनएल का टोटल 4G टावर का जो संख्या है, जो कि पूरे पैन इंडिया पे लगेगा, उसका संख्या है 1,12,000, जिसमें से अभी 25,000 से भी ज़्यादा टावर पूरे पैन इंडिया पे लग चुका है। अक्टूबर 2024 तक 80,000 टावर लग जाएगा। मार्च 2025 तक 1,12,000 टावर पूरे पैन इंडिया पे लग जाएगा। 4G का काम खत्म हो जाएगा। पूरे इंडिया पे चप्पा चप्पा 4G मिलेगा बीएसएनएल की तरफ से। लेकिन उसके साथ ही साथ बीएसएनएल और एक सैचुरेशन प्रोजेक्ट चलाता है, जिस प्रोजेक्ट के थ्रू बीएसएनएल अलग से अपना 4G टावर इंस्टॉल करता है। दोस्तों, 2 हफ्ते पहले एक न्यूज आया था जहां पर मैंने बताया था कि बीएसएनएल अपने सैचुरेशन प्रोजेक्ट के थ्रू 1,000 टावर कुछ ऐसे लिस्टेड रूरल एरियाज पे लगाया है जहां पर कोई भी नेटवर्क नहीं था। यस, कोई भी नेटवर्क नहीं था, 2G का भी नेटवर्क नहीं था। दोस्तों, इंडिया एक ऐसा वैचित्रमय देश है जहां पर ऐसे ऐसे जगह है, पूरे पृथ्वी की अगर मैं बात करूं, पूरे विश्व की अगर मैं बात करूं, पूरे पूरे पृथ्वी का अगर कोई छोटा सा छोटा अगर करे तो वो है इंडिया। ठीक है, जंगल भी मिलेगा, नदी भी मिलेगा, समंदर भी मिलेगा, यहाँ पर मरुभूमि भी मिलेगा, यहाँ पर सब 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 कुछ मिलेगा, यहाँ पे गांव भी मिलेगा, ऐसा लोग मिलेगा जो लोग को देखकर आप लगेगा कि ये तो बहुत गरीब है, ऐसे ऐसे लोग भी मिलेगा, लगेगा कि ये तो सबसे ज्ञानी है। तो ये पूरे विश्व का एक छोटा सा सार संक्षेप जो है वो है इंडिया। तो इंडिया एक वैचित्रमय देश है, इसीलिए इंडिया का ऐसा बहुत सारे विलेजेस है जो कि समंदर के आसपास छोटे छोटे गांव है। मान के चलिए कि 50 घर है, 50 घर लेके एक छोटा सा गांव है। ठीक है, पहाड़ के बीचों बीच, जंगल के बीचों बीच 20-25 घर लेकर एक छोटे छोटे गांव है। तो वहां पर कोई कंपनी क्यों अपना टावर वगैरह इंस्टॉल करेगा? करोड़ों रुपीस खर्च कर वहां पर अगर कोई टावर इंस्टॉल करेगा तो उसका बेनिफिट तो आएगा ही नहीं, उसको मेंटेन करने में और भी ज्यादा खर्चा हो जाएगा। इसीलिए वहां पर कोई टावर इंस्टॉल नहीं करता। लेकिन उन लोगों का क्या, उनके भी घर में कोई बेटा है, बेटी है जो कि बाहर पढ़ने जाया है, चला गया है, या बाहर पढ़ने जाते हैं। हाँ, वो लोग भी बात करना चाहते हैं किसी से, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। गांव से शहर आना पड़ता है, 20-20 25-25 किलोमीटर दूर आना पड़ता है, तब जाके कॉल कर पाते हैं। तो उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों के लिए है बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। वो बीएसएनएल जो सैचुरेशन प्रोजेक्ट के थ्रू इसी जगह पे काम करता है जहां पर कोई भी नेटवर्क नहीं है, वहां पर सैचुरेशन प्रोजेक्ट के थ्रू अलग से बीएसएनएल यहाँ पर टावर वगैरह इंस्टॉल करता है। और टावर इंस्टॉल करने में जो पैसा खर्चा होता है वो होता है यूएसओए फंड से। यूएसओए फंड, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये फंड है, ऐसा फंड जहां पर जो टेलीकॉम कंपनीज है इंडिया पे जो काम करता है, जो बिजनेस करता है, जैसे कि जियो, एयरटेल, वीआई, तो ये लोग वहां पर काम नहीं करते हैं। इसीलिए उनको सालाना प्रॉफिट का 5% सरकार को देना पड़ता है। वो पैसा यूएसओए फंड में जमा होता है और उस पैसे का यूज करके बीएसएनएल उसी जगह पर काम करता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, कि आपको वहां पर करोड़ रुपीस खर्चे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जहां पर कस्टमर बेस ज्यादा है वहां पर टावर इंस्टॉल कीजिए, लेकिन आपका प्रॉफिट का 5% सरकार को देना पड़ेगा। सरकार उस पैसा का जमा करके उस जगह पे काम करेगा जहां पर नेटवर्क है ही नहीं। तो इस तरह से 2 हफ्ते पहले ही ऐसे कुछ गांव को लिस्ट किया गया था, कुछ रूरल एरियाज को लिस्ट किया गया था जहां पर बीएसएनएल ने 1,000 टावर सैचुरेशन प्रोजेक्ट के थ्रू अलग से लगाया था। 25,000 टावर ये जो लग रहा है, ये तो लग ही रहा है, 1,12,000 टावर टोटल लगेगा। लेकिन सैचुरेशन प्रोजेक्ट के थ्रू भी कुछ ऐसा जगह है जहां पर लगभग आप मान के चलिए 5 से 6,000 टावर या 10,000 ऑलमोस्ट टावर लग सकता है, जिसमें से 1,000 टावर लग चुका है। और अभी रिपोर्ट के थ्रू ये पता चल रहा है कि कर्नाटक के बहुत सारे रूरल एरियाज को ढूंढकर वहां उसको लिस्ट किया गया है और टोटल 501 टावर, यस 501, 501, 501 टावर कर्नाटक के कुछ रूरल एरियाज के अंदर लगाया गया है। ये भी सैचुरेशन प्रोजेक्ट की थ्रू हुआ है, यूएसओए फंड को यूज करके यहाँ पर लगाया गया है। तो इस तरह से लगभग 500, 200, 1,000 ऐसे करके कुछ जगह पे लग जाएगा और टोटल ऑलमोस्ट 10,000 टावर एक्स्ट्रा लगेगा बीएसएनएल की तरफ से सैचुरेशन प्रोजेक्ट के थ्रू। तो ये काम बीएसएनएल करता है। मुझे इसके लिए बहुत गर्व होता है, बहुत अच्छा लगता है बीएसएनएल को। आपको कैसा लगता है? क्या ये काम बीएसएनएल सही कर रहा है? नीचे कमेंट में प्लीज आपका राय बताइए। वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो लोग बीएसएनएल को गाली देते हैं।
और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर सुबह के 11 बजे मैं आप सभी के लिए BSNL रिलेटेड अपडेट न्यूज लेकर आ जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।